गीता ज्ञान क्लब के मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे ठीक अपने पहले के एपिसोड में मैंने आपसे युधिष्ठिर के निर्णय के बारे में बातें की थी कि युधिष्ठिर किस प्रकार से निर्णय लिया करते थे और उनके ज्यादातर निर्णय अपने आप में गलत होते थे। मेरी व्याख्या से मुझे लगता है कि निर्णय लेने की जो एक छवि होती है, जो एक तरीका होता है, उसके बारे में निश्चित रूप से आपके अंदर एक समझ आ गई होगी। आज मैं जिनके निर्णय लेने के तरीके में बात करने जा रहा हूं, वो बहुत बड़ा नाम है। यह वो नाम है जिन्होंने गीता कही, गीता लिखी नहीं, गीता कही। यह वह नाम है जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक ग्वाल बाल के रूप में की और द्वारका के शासक बने। उनके कैरियर का स्पैन देखिए, उनके कैरियर का फैलाव देखिए। यदि मैं सामान्य भाषा में कहूं तो कहा जा सकता है कि चरवाहे से द्वारका के शासक बनने तक। तो यदि उनके जीवन में हमें इतनी ऊंचाई दिखाई देती है, कितनी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई कि वो केवल द्वारकाधीश तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हमारी चेतना ने, हमारे पूर्वजों ने उन्हें ईश्वर का अवतार माना। तो यह सब कैसे हुआ होगा? मेरी समझ से शायद यदि मैं ये प्रश्न आपसे करूं तो आपको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी, उन्होंने निर्णय कुछ इतने बड़े लिए, इतने महत्वपूर्ण लिए और इतने सही लिए कि उनका जीवन उत्तरोत्तर ऊपर की ओर ही उठता चला गया, उठता चला गया, उठता चला गया और अंत में ईश्वरत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, आज मैं अब उसी कृष्ण के निर्णय लेने के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। भावनात्मक जो निर्णय होते हैं वे सबसे कठिन होते हैं, यानी कि ऐसे निर्णय जिनमें हमारी भावनाओं का समावेश होता है, क्योंकि भावना अपने आप में तर्क की मांग नहीं करते और यदि भावनाओं को आप तर्क के आधार पर सुलझा भी लेते हैं तो पता नहीं वो सुलझ पाते हैं कि नहीं सुलझ पाते हैं, क्योंकि यदि उस समय सुलझ भी गए तो पता लगेगा कि बाद में वो हमारे हृदय में बीच बीच में शूल की तरह चुभन पैदा करते रहते हैं। लेकिन आप कृष्ण को देखिए, जिंदगी की उन्होंने जो शुरुआत की है, सच पूछिए तो भावनात्मक निर्णय लेने से ही की है, छोड़ने से की है। भावनात्मक निर्णयों का जो सबसे दुखद पक्ष होता है वह होता है उनको छोड़ना जिनसे हम बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यशोदा मैया की गोदी छोड़ी, आप जानते हैं, नंद बाबा का विशाल आंगन छोड़ा, और तो और बचपन के अपने दोस्त ग्वाल छोड़े, गाय छोड़ी, गोकुल भी छोड़ा, गोपियां भी छोड़ी और यहां तक कि राधा को भी छोड़ दिया। और इन सब के साथ साथ याद रखिए कि उनकी मुरली भी इस गोकुल में ही छूट जाती है। कब छूट जाती है? जब वो मथुरा को चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि छोड़ने का यह निर्णय लेना कृष्ण के लिए क्या सच में इतना आसान रहा होगा? और फिर इस तरीके से छोड़ देना कि फिर लौटकर कभी आए ही नहीं। ये कृष्ण थे। अब सवाल ये उठता है कि वो सब ऐसा कर कैसे पाते थे, कैसे हो जाता था उनसे ये सब? क्योंकि मैं यहां एक बात आपको अभी से यही बताना चाहूंगा कि कृष्ण के जीवन में, जीवन के अंत में भी आपको कहीं कोई विचलन दिखाई नहीं देगा, कोई भ्रम दिखाई नहीं देगा, कोई द्वंद्व दिखाई नहीं देगा और यहां तक कि अपने किसी निर्णय के बारे में कोई अफसोस भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि उनके जो निर्णय होते थे इतने स्पष्ट होते थे। आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए तो मथुरा जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले कंस का वध किया, कंस जो उनके मामा थे। और इसके बाद जरासंध ने कई बार मथुरा पर अटैक किया। कृष्ण उसका सामना कर लेते थे। और आप जानते हैं कि जरासंध कौन था? जरासंध मगध का शासक था और मगध उस समय का बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। जी हां, वही चंद्रगुप्त मौर्य जिनके गुरु थे चाणक्य। ये सब मगध के शासक रहे हैं। उस मगध का शासक उस समय था जरासंध। और जो कंस था वो जरासंध का दामाद था। तो जब कंस का वध कृष्ण ने कर दिया तो जरासंध का नाराज होना उससे स्वाभाविक था।
वो क्रोधित होकर के उसने कई बार मथुरा पर अटैक किया। कृष्ण अपनी तरफ से स्थितियों को संभाल लेते थे, लेकिन एक बार वो रण छोड़कर भाग गए। रण छोड़कर भाग गए कृष्ण। सोच करके देखिए, हमारे यहां यदि कोई मैदान छोड़ करके भाग जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? भगोड़ा कहा जाएगा। लेकिन कृष्ण को यह निर्णय लेने में कोई समय नहीं लगा, कोई वक्त नहीं लगा कि नहीं नहीं, ये लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि अगर मैं लड़ूंगा तो इस समय निश्चित रूप से पराजित हो जाऊंगा, क्योंकि इस समय जरासंध का जो व्यक्ति साथ दे रहा है उसको हराना संभव नहीं है। वो रण छोड़कर भाग गए। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके सामने जो निर्णय के जो पैमाने होने चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि जीवन बचा रहेगा तभी तो भविष्य बचा रहेगा। यहां मैं अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा युद्ध करते करते तो ये मेरी मथुरा गुलाम हो ही जाएगी, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, बचेगा क्या? फिर आगे क्या कुछ किया जा सकेगा? वो छोड़ करके भाग गए और इसके बाद उन्होंने द्वारका का निर्माण कराया। जब महाभारत के युद्ध में आप कृष्ण के निर्णयों को देखते हैं तो शायद आप कृष्ण के निर्णयों से सहमत न हो। मुझे पूरा विश्वास है कि महाभारत की कथा की इतनी तो आपको जानकारी होगी ही निश्चित तौर पर कि भीष्म को किस तरीके से कृष्ण ने पराजित करवाया। जी हां, कृष्ण ने पराजित किया नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में हथियार उठाऊंगा ही नहीं। पराजित करवाया। आपको मालूम होगा कि कृष्ण ने किस तरीके से द्रोण को मृत्यु तक पहुंचवाया। आपको यह भी मालूम होगा कि किस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन के हाथों कर्ण का वध कराया, और आपको यह भी मालूम होगा कि कृष्ण ने किस तरीके से भीम के हाथों दुर्योधन को खत्म कराया। ये सब के सब बहुत नीति के तहत नहीं हुए हैं। इनके पीछे उनकी एक रणनीति रही है, और एक ऐसी रणनीति रही है जिसे आप चाहें तो आप अनीति कह सकते हैं। जी हां, उनमें कहीं ना कहीं छल का तत्व था, लेकिन कृष्ण के दिमाग में बात बिल्कुल स्पष्ट है, शीशे की तरह बिल्कुल चमकदार और साफ है। जब कर्ण को छल द्वारा पराजित किया जाता है, अर्जुन तीर चलाता है कर्ण पर, तो कर्ण कहता है कि कृष्ण ये तो छल है। तो फिर कृष्ण उससे प्रश्न करते हैं कि भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था और उस अपमान करने वाले में तुम भी थे, उस समय तुम्हारी नीति कहां चली गई थी? जब अपनी गदा के द्वारा भीम दुर्योधन के जंघा के नीचे प्रहार करता है, जो युद्ध नीति की दृष्टि से गलत था और जिसका बलराम विरोध भी करते हैं और नाराज होकर के वो चले भी जाते हैं हमेशा के लिए, तो दुर्योधन कहता है कि ये तो गलत किया गया है, ये तो युद्ध की नीति नहीं है। उस समय भी कृष्ण उससे यही प्रश्न करते हैं कि जब तुम द्रौपदी का अपमान कर रहे थे उस समय तुम्हारी नीति कहां थी दुर्योधन? यहां बात बिल्कुल सीधी सी है। कृष्ण का मानना है कि अनीति को नीति के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, यानी कि लोहे को लोहा ही काटता है। ये कृष्ण थे। तो कृष्ण किस आधार पर निर्णय लेते थे? आप देखिए, परिस्थितियों के आधार पर, स्थान के आधार पर, काल के आधार पर, यानी कि समय के आधार पर, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, घटनाओं के आधार पर। उनके दिमाग में वो सारी घटनाएं थी कि महाभारत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, और उन्हीं घटनाओं का सहारा लेकर के वो सामने वाले को निरुत्तर करते हैं। यह है सांख्य दर्शन, कि हम जब कोई निर्णय लें तो हम देखें कि हमारे सामने कौन कौन से अनुभव मौजूद हैं, कौन कौन से उदाहरण मौजूद हैं, हमारी स्मृतियां क्या हैं, समय की मांग क्या है, स्थान क्या कह रहा है, उसके आधार पर हम निर्णय लें। और कृष्ण इसी सांख्य दर्शन के आधार पर निर्णय लेते थे। पूरी गीता को पढ़ने के बाद और महाभारत तक को पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, और वो ये कि सांख्य दर्शन को समझे बिना कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, और कृष्ण को समझे बिना गीता समझ में नहीं आ सकती। तो ये मैंने कृष्ण के कुछ निर्णयों को लेकर के आप सबसे थोड़ी सी बातें की हैं। आप सब भी इन पर विचार करें, आपको मजा आएगा। और मुझे अब अनुमति दें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।